Students, today we will read part 6, last part of the chapter 1, the third level. This chapter is very lengthy but very important. So in this video हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा कि चार्ले है वो इस बारे में बताता है कि जो मेल रिसीव होते हैं उनको सबसे पहले जो मेल रिसीव कर लेता है वो इसका एक उनके पास प्रूफ आ जाता है कि उन्होंने पहले इस मेल को पढ़ा और पहले रिसीव हुआ। तो दैट नाइट जब उस टाइम वो मेल को देखता रहता है तो दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात मैं अपने सबसे पुराने कवर को देख रहा था। उस रात आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा मिला जो मतलब नहीं मिलना चाहिए था, कुछ इस तरह से कोई चीज़ मिली। बट देयर इट वॉज, परंतु वो चीज़ कुछ थी, वहाँ पे थी। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेड इट टू माई ग्रैंड फादर at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. उस रात मुझे क्या मिला कि एक मेल मिला जो मेरे दादाजी को भेजा हुआ था, और जब वो उनका घर गेल्सबर्ग में था वहाँ पे रहते थे, और उस एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था गेल्सबर्ग का, जिससे पता लग रहा था कि ये लेटर मतलब जहाँ का लेटर लिखा हुआ था तो उससे पता चलता है कि ये लेटर किसको भेजा गया। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1814, और उसके ऊपर लिखा था 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शो दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, और इस मार्क से पता चलता है कि वो मतलब कितना पुराना है। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट, स्टैम्प था वो 6 सेंट का था, डूल ब्राउन। अब जो बहुत पुराना हो गया था इसलिए उसका डल ब्राउन कलर हो गया था। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस टाइम में प्रेसिडेंट गारफील्ड प्रेसिडेंट रहा करते होंगे इसलिए उनका पिक्चर लगा हुआ था। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। अब वो अनुमान लगाता है कि नेचुरली जब ये एनवलप आया होगा, जब मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया होगा, तो उन्होंने इसको डिलीट टू कोट ऑन ओपन इट। तो कहता है कि वो उसने क्या किया होगा कि उसने जब मेल को रिसीव कर लिया होगा तो वो उसने अपने कलेक्शन में इसको रख लिया होगा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, तब तक ये नहीं खुला था, लेकिन अब यहाँ पे चार्ली ने इसको ओपन करके देखा है। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक इट रीड, अब वो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। ये लोग देखते नहीं थे ऐसे जैसे मेल के बनाने के लिए अपना रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे चार्ली ने उस पेपर को खोल के देखा, बट वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड, उस पर लिखा था, ये गेल्सबर्ग का एड्रेस है, कौन सी स्ट्रीट में रहता था, एंड जो उसका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट है। अब यहाँ से देखिए लेटर क्या था, क्या लिखा था इसमें। चार्ले, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। उस लेटर को खोलने के बाद पता चलता है कि चार्ले के लिए लिखा है और मेरी विश है कि तुम राइट थे। अब ये कौन कह रहा है, यहाँ पे सस्पेंस है यहाँ तक, उसके बाद पता चलेगा। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सही थे। एंड चार्ले इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, चार्ले तुम सही बोल रहे थे, मैंने थर्ड लेवल को पा लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, और यहाँ पे जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट डेली स्ट्रीट का नाम है, यहाँ पे कुछ लोग पियानो बजाते रहते। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और अपने घरों के बाहर पोर्च पे बैठे रहते हैं और सिंगिंग गाते रहते हैं। सिंग नेली होम, इस तरह से कुछ गाते रहते हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन डो, और उन्होंने मुझे लेमन जूस के लिए भी इनवाइट किया है। कम ऑन बैक, तुम वापस आ जाओ, चार्ले एंड लुइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। तुम्हें ये थर्ड लेवल पाने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होंगी, बट ये बहुत ही वर्थ रहेगा, मतलब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगेगा, बिलीव मी।
द नोट इज साइंड सैम। अब देखिए लेटर किसने लिखा है, सैम ने लिखा है। अब यहाँ पे देखो पूरे चैप्टर में कितना ज़्यादा सस्पेंस था कि जो सैम है वो इसका चार्ले का दोस्त होता है और वही पहले डिसअपियर्ड हो जाता है और बाद में किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। वो चार्ले का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है और वो चार्ले की साई को जानना चाहता है, लेकिन चार्ले की साई को जानते जानते वो खुद भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि खुद थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, खुद टाइम ट्रेवल करके आता है। तो ये पूरा लेटर चार्ले के लिए सैम ने लिखा है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब सैम ने क्या किया कि उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी है वो खरीदी $800 के बदले। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business, क्योंकि वो अपने उसकी जो पुरानी ख्वाहिश थी कि वो एक ग्रेन का बिजनेस स्टार्ट करेगा। ही ऑलवेज सेड दैट वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, ये उसकी बहुत टाइम से इच्छा थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और इसी कारण से वो वापस चला गया अपने ओल्ड बिजनेस के लिए। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और परंतु ये गैल्सबर्ग में उसके लिए ऐसा नहीं था। कब? 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो स्टूडेंट सैम एक साइकेट्रिस्ट था और वो अपने दोस्त चार्ले का इलाज करते करते उसको भी इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि वो खुद थर्ड लेवल पे पहुंच गया, और वो उसका ऐसा बिजनेस था जो 1950 में नहीं कर सकता था, और इसीलिए वो अपने पास्ट में चला गया। तो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अब इसके हम एक बार सीन कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये पैराग्राफ ले लेते हैं। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ boy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। ठीक है, एट दैट टाइम उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? क्लीवलैंड। ठीक है, उसके बाद व्हेन वाज प्रिंटेड, तो जून 11, 1894। तो इस तरह से एवरी पेसेज में से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छा वो है पैराग्राफ। तो इस तरह से भी सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी पूछे जाते हैं। जैसे ग्लैंस है वो क्या रेफर करता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइड बर्न्स। ठीक है, और उसके बाद कुरियर्स एंड ईव्स, इट मीन्स क्या होता है, ये एक एज ए मुहावरा होता है। ठीक है, और जो यूएसए के लोग यूज़ करते हैं। लोकोमोटिव क्या होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि उस जो हमें जो पैराग्राफ दिया है उसको अच्छे से रीड करना है, और हमें पूरे जब हम लेसन पढ़ें तो हर एक वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। इससे हमारे मार्क्स गेन करने का बहुत अच्छा स्कोर है पैसेज से, चाहे सीन हो या अनसीन पैसेज हो। अगर हमने इसको एक बार ध्यान से कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स हमें इससे गेन होते हैं, ये अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, तो आपको जब किसी भी वर्ड में डाउट नहीं होना चाहिए, वो डाउट हो तो क्लियर करना चाहिए, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको नोटबुक में लिख के इसी तरह पैसेज लिख के उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।